हेलो एवरीवन। तो आज जो है हम एसबीआई पीओ मेंस की बात करेंगे कि किस तरीके से इसको आपको क्लियर करना है। अभी आपका जो है एसबीआई पीओ के एग्ज़ाम प्री का जो है हो चुका है आपका, आज आपकी लास्ट डे था। अब बात आती है कि प्री तो आपने दे दिया, अब मेंस की प्रिपरेशन आपको किस तरीके से करनी है और कैसे आप क्लियर कर सकते हो, और कैसे मैंने क्लियर किया था एसबीआई पीओ मेंस। तो देखिए, एसबीआई क्लियर करना कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है, बहुत ईजी है। इसमें देखिए कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं एसबीआई पीओ मेंस में। अगर हम आईबीपीएस पीओ से अगर हम कंपेयर करें तो देखिए, आईबीपीएस पीओ में क्या होता है, आपका सेक्शनल कट ऑफ होता है, ठीक है। लेकिन एसबीआई पीओ मेंस में क्या है, आपके पास सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। मतलब इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है आपको कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट वीक है, ठीक है, ऑल्दो आपको वीक रखना नहीं है, एवरेज तो रखना ही है आपको अगर वीक भी है तो, ठीक है। अगर कोई सब्जेक्ट वीक है, उसमें आपके मार्क्स कम आते हैं, तो उसमें डर की बात नहीं है कि आपकी सेक्शनल नहीं निकली तो पूरा आपका मेंस क्लियर ही नहीं होगा। तो इसमें सेक्शनल का कोई डर नहीं है। दूसरा, डिस्क्रिप्टिव आपका काफ़ी स्कोरिंग है। लाइक आईबीपीएस पीओ में जो है आपका डिस्क्रिप्टिव 25 मार्क्स का आता है, लेकिन एसबीआई पीओ में आपका जो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन होता है वो 50 मार्क्स का आता है। अब जिन लोगों को एक एक मार्क्स की कदर पता है, उनको पता है कि 50 मार्क्स कितने ज़्यादा मायने रखते हैं, और लोगों का निकल क्यों नहीं पाता है, बिकॉज वो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन को ही इग्नोर कर देते हैं कि वो तो हो जाएगा, कोई बात नहीं। वो ज़्यादा ध्यान देते हैं क्वांट पे, जीए पे, ठीक है, रीजनिंग पे, इंग्लिश को भी साइड में कर देते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव को तो बिल्कुल ऐसे नज़रअंदाज करते हैं जैसे कि उसका मतलब कुछ स्कोर ही नहीं है। तो आप लोगों को वो चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको जो है इन 30 दिनों में, आपके पास 30 डेज है समवॉट, तो इन 30 दिनों में आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है आपको एसबीआई पीओ मेंस की। तो देखिए, सबसे पहले हम इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में देखिए अभी आपको करना क्या है, अभी आपको ओनली रीडिंग करनी है, ठीक है। अभी आपको ओनली रीडिंग करनी है। अब रीडिंग का मतलब ये नहीं है कि न्यूज़पेपर में अटके रहो आप। काफ़ी टीचर्स आपको सजेस्ट करेंगे न्यूज़पेपर पढ़ो, किसी को इंटरेस्ट नहीं है न्यूज़पेपर में। मेरा ओनली मतलब है रीडिंग से, ठीक है। आप कोई बुक भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी बुक जो आपको पसंद है, जो भी सब्जेक्ट आपको, साइंस पसंद है, आपको हिस्ट्री पसंद है, ज्योग्राफी पसंद है, तो आप उसकी कोई भी बुक ले सकते हैं। आपको बस रीडिंग लगानी है, ठीक है। रीडिंग से क्या होता है, आपका एक फ्लो बनता है, फ्लो में आपको पता चल जाता है कि हाँ, ग्रामेटिकल इस तरीके से यहाँ पे गलती हो सकती है, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ करनी है। दूसरा, मॉक टेस्ट देने आपको, ठीक है। मॉक टेस्ट तो मस्ट ही है मेंस के लिए। अभी से आप जो है मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं है, ये 30 दिन यूँ ही निकल जाएंगे। और अगर गलती आप ये कर रहे हैं कि पीओ के प्री के रिजल्ट के बाद आप तैयारी करेंगे, तो ये तो बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि अगर आपके टाइम भी कम है, फिर भी आप तैयारी कीजिए, क्या पता आपका निकल जाए, ठीक है। तो रिजल्ट का वेट नहीं करना है आपको, सीधा मेंस की प्रिपरेशन में लग जाना है। तो मॉक टेस्ट और शॉर्ट क्विज आती हैं आपकी अंडर 24/7 पे, काफ़ी अच्छी अच्छी क्विज आती हैं, तो आप वो लगा सकते हो इसके लिए, ठीक है। ये तो हो गई इंग्लिश की बात। अब चलिए हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में देखिए, आपके पास क्वेश्चंस जो हैं अलग अलग टाइप के आते हैं। तो इसमें एक तो कंपैरिजन बेस्ड होता है, ठीक है, क्वेश्चन आपके। एक होता है आपका कोडेड क्वेश्चन, जिसमें आपके ब्लड रिलेशन आता है, डायरेक्शन सेंस वाले आते हैं, और कोडिंग डिकोडिंग आता है, ठीक है। एक आता है आपका मशीन इनपुट आउटपुट, और एक आता है आपका क्रिटिकल रीजनिंग। अब ये देखिए, आपने बेसिक तो क्लियर किया हुआ है, ठीक है, आप प्री दे के आ चुके हो, आपको पता है कि प्री में कैसा होता है क्वेश्चन। बस उसी प्री लेवल को थोड़ा एडवांस कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे ब्लड रिलेशन, उसमें आपका प्री में आता है सिंपल, इसमें आपको कोडेड दे देंगे, साथ में कुछ सिंबल्स वगैरह का यूज़ करके दिखा देंगे कि इस तरीके से इसको करना है सॉल्व। तो आपको इसमें अब रीजनिंग को कैसे टैकल करना है, सबसे बड़ी चीज़ मॉक टेस्ट। मैं अगेन आपको ये सजेस्ट करूँगी, मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट में आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे और मेंस टाइप के मिलेंगे, ठीक है। सेम लेवल तो नहीं होगा, कुछ कुछ होगा सिमिलर, लेकिन ठीक है। तो आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाना है। और मॉक टेस्ट ये नहीं कि लगा के बस आपने छोड़ दिया, मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है, ठीक है। जैसे आपने रीजनिंग का आपने लगाया, ठीक है, सेक्शनल लगाया आपने रीजनिंग का, एंड आपका जो है कोडेड में कोई क्वेश्चन गलत हो गया, लाइक ब्लड रिलेशन में। अब ये नहीं है कि आपने देख लिया कि हाँ भाई ब्लड रिलेशन का गलत हो गया, कोई बात नहीं, छोड़ दिया आपने, आप दूसरे मॉक टेस्ट पे लग गए। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, आपको देखना है वो क्वेश्चन गलत हुआ क्यों है आपका, ठीक है। क्योंकि अगर वो क्वेश्चन आपका यहाँ पे गलत हुआ है आपके पास, यानी कि मॉक टेस्ट में गलत हुआ है, वो उस सब टॉपिक से जो क्वेश्चन आएगा वो आपका एग्जाम में नहीं होना चाहिए गलत, तो उसको इम्प्रोवाइज करना है आपको, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाने का हमारा मतलब यही होता है कि जो गलती हमारे घर पर हो रही है, ठीक है, वो हमारे एग्जाम हॉल में ना हो।
तो सीधा सा मतलब है मॉक टेस्ट आप लगाए तो उसको एनालाइज जरूर करो। मॉक टेस्ट होता ही इसलिए ताकि आप एनालाइज करो कि मेरे जो क्वेश्चंस छूट रहे हैं, जो मैं स्किप कर रहा हूँ या फिर जो गलत हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं। तो वो जो गलतियाँ आपकी आ रही है ना, उनको आपको सॉर्ट आउट करना है, उनको आपको सॉल्व करना है, ताकि वो गलतियाँ आपके मॉक टेस्ट रियल एग्जाम में ना हो। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप इनको पहले तो एक बार मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट में उसके बाद देखिए आपकी वीकनेस कि कौन से टॉपिक आपके रीजनिंग में आपके नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग है। ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी, हर्षल सर हैं। ठीक है, उन्होंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है क्रिटिकल रीजनिंग की। ठीक है, तो आप वो देख लीजिए, काफ़ी अच्छा है वो। ठीक है, मशीन इनपुट है, ये सारे आप ये तो आप मॉक टेस्ट से कीजिए। मॉक टेस्ट में आप एक मॉक टेस्ट लगाइए और उसमें देखिए आपसे क्या सॉल्व हो रहा है और क्या सॉल्व नहीं हो रहा है। जो नहीं हो रहा है सॉल्व, उसका टॉपिक उठाइए, कोडेड क्वेश्चंस। ठीक है, उसको समझिए, यूट्यूब पे काफ़ी क्लासेस हैं। ठीक है, समझ में आ जाता है, उसके बाद आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाइए उसके। ठीक है, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाइए, उसके बाद दोबारा मॉक टेस्ट दीजिए। जो भी आपकी कमी आई है पहले उनको सॉर्ट आउट कीजिए, उनको समझिए, उसके बाद दोबारा आप रीजनिंग का सेक्शन मॉक टेस्ट लगा के देखिए कि हाँ दोबारा क्या गलती मुझसे वही हो रही है। अगर दोबारा गलती हो रही है दोबारा कीजिए। ठीक है, क्योंकि घर पर आप गलती अपनी सुधार सकते हो, लेकिन एक रियल एग्जाम में आप नहीं सुधार सकते, आपको टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो रीजनिंग का ये था। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वांट की। देखिए क्वांट में आपका मेन जो है आपकी डीआई आता है सबसे ज़्यादा। डीआई के बाद आपका मिसलेनियस क्वेश्चंस आते हैं। मिसलेनियस में आपके जो है सिंप्लीफिकेशन आ जाते हैं, कुछ काफ़ी एडवांस टाइप की, सिंपल नहीं जैसे प्री में आती है, एडवांस टाइप की। ठीक है, और मतलब आपको 2-3 स्टेटमेंट दे देंगे तो उसको सॉल्व करना होगा आपको। ठीक है, और साथ में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी आती हैं मिसलेनियस में। फिर आते हैं आपके अरिथमेटिक क्वेश्चंस। तो आप देखिए इनको भी कैसे करना है, सेम मॉक टेस्ट, ओनली मॉक टेस्ट, और कुछ भी इसका नहीं है, क्योंकि आपके पास ओनली 30 डेज बचे हैं। आप प्री का एग्ज़ाम दे के आ चुके हो, आपका बेसिक ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। ठीक है, तभी आप प्री जो है दे के आ चुके हो। आपका अगर अच्छा टाइम है तो आपका क्लियर हो जाएगा ऑब्वियसली। तो आपको मॉक टेस्ट में क्या करना है, क्या है, सेम एज रीजनिंग की तरह आपको एनालाइज करना है कि आपसे कौन से डीआई के क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं। ठीक है, और कौन से हो रहे हैं, या फिर मिसलेनियस क्वेश्चन में क्या नहीं हो रहा है, उनको सॉल्व कीजिए। ठीक है, जितना मॉक टेस्ट आप सॉल्व करेंगे, एनालाइज करेंगे उतना आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट है। ठीक है, गलती यही करते हैं लोग कि मॉक टेस्ट नहीं लगाते, बस जीए में रट्टाफिकेशन। भाई जीए तो है ही बाकी भी तो सब्जेक्ट है, वो भी तो आपको क्लियर करने हैं। खाली जीए थोड़ा ना आपको मार्क्स दिला देगा, क्वांट भी है, रीजनिंग भी है आपके पास। ठीक है, जीए तो है ही, वो तो आप कर ही रहे हो। तो ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है। डीआई के लिए आप यूट्यूब पर काफ़ी आपको जो है डीआई की मिल जाएंगी आपको वीडियोस, जैसे आशीष अरोड़ा सर है, उनकी काफ़ी वीडियोस हैं। ठीक है, आप सीधा डाल दीजिए SBI PO मेंस डीआई लेवल। ठीक है, या डीआई मतलब, ठीक है, डीआई वीडियोस, तो आपको काफ़ी वीडियोस दिख जाएंगी, तो उनको आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो ये है आपको क्वांट का। नेक्स्ट जीए की बात करते हैं। अब देखिए जीए में सबसे पहली चीज़ आपको ओनली लास्ट 4 मंथ्स के करने हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, और अगर जिन्होंने पहले से प्रिपेयर किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर उनके 6 मंथ हो जाते हैं तो बहुत बेस्ट है। लेकिन जिन्होंने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया है करंट अफेयर्स, तो उनके लिए 4 मंथ बहुत हैं, और इन दिनों में, इन 30 दिनों में आराम से वो कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर वो रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं कि रिज़ल्ट आएगा उसके बाद प्रिपरेशन करेंगे, तो बहुत टफ हो जाएगा उनके लिए। तो अभी से आप तैयारी में लग जाइए। ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ आपको जीए कैसे कवर करना है। सबसे पहले तो आप अफेयर्स क्लाउड की PDF उठाइए। ठीक है, अफेयर्स क्लाउड की PDF में जो है, अगर आपको नोट्स प्रेफर करते हो तो नोट्स बनाइए, नहीं तो मार्कर से आप उसको हाईलाइट कर लीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है, जो आपके मेन पॉइंट्स हैं, जो भी आपका कोई न्यूज़ है तो उसमें मेन पॉइंट्स जो हैं आप हाईलाइट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। मैं नोट्स बनाना प्रेफर करती थी, और इसीलिए मेरे मार्क्स जो है अच्छे आते थे। तो अब वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कैसे आपको करना चाहते हो। ठीक है, पहले तो आप अफेयर्स क्लाउड की PDF उठाइए, उसके नोट्स बनाइए, हाईलाइट कीजिए। ठीक है, फर्स्ट थिंग ये करनी है। उसके बाद क्या करना है, आपको अड्डा 24/7 की PDF उठानी है, उसमें देखने हैं उसी मंथ का, जैसे आपने जो है अक्टूबर मंथ का उठाया PDF। ठीक है, अफेयर्स क्लाउड का, उसमें आपने नोट्स बना लिए। अब नोट्स बनाने के बाद आपको या तो हो गया कि हाँ भाई ये टॉपिक मैंने लिया था, ये न्यूज़ थी, ये अवार्ड था, ये नेशनल न्यूज़ थी, ये बैंकिंग से रिलेटेड जो है न्यूज़ थी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अड्डा 24/7 की PDF अक्टूबर मंथ की उठाएंगे। ठीक है, उसके बाद सारी न्यूज़ देखेंगे उसमें। फिर आपको करना क्या है, जो आपको लगा कि हाँ भाई इसमें कुछ न्यूज़ अलग है, कुछ टॉपिक आपको अलग मिला। ठीक है, लाइक आपका बैंकिंग एंड फाइनेंस में है, कुछ आपको न्यूज़ जो है अलग मिली और काफ़ी अच्छी न्यूज़ है वो, तो आपको करना क्या है, आपको वो नोट्स में लिख लेना है।
ठीक है। 2 PDF पढ़ने के बजाय आपको नोट्स में बनाना है, ठीक है, ताकि आपको बार बार 2 PDF आपको उठा के पढ़नी ना पड़े। तो नोट्स में लिखिए अडर 24/7 की, जो भी आपको उसी मंथ की। उसके बाद आपको क्या करना है, बैच 300 स्टडी IQ के क्वेश्चन उठाने हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं वो, ठीक है, उसी मंथ के। उसके बाद उसमें भी आपको जो भी आपको लगता है कि हाँ भाई ये कोई न्यूज़ है, वो भी आप नोट्स में लिख दीजिए, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप जो है इतनी सारी PDF आप बार बार रिवाइज करते रहें। तो इसीलिए मैं नोट्स प्रेफर करती हूँ, बिकॉज आपको एक दिन तो लगेगा, एक दिन आपको देना पड़ेगा, एक नहीं चलो 2 दिन लगा लीजिए, ठीक है, क्योंकि टाइम तो आपको देना पड़ेगा GA में, ईजिली नहीं हो पाएगा। और टाइम आप मोस्टली दीजिए मॉर्निंग में। मॉर्निंग में GA जो है बहुत अच्छे से कवर होती है, ठीक है। तो आपको करना है क्या है, एक मंथ का ऐसे ही उठाइए। 1 मंथ के लिए आपको यूँ लगा लीजिए 2 दिन लग जाएंगे, अगर आप सारे सब्जेक्ट साथ में कर रहे हैं तो। अगर आप GA में ही लगे हुए हैं तो 1 दिन में ही हो जाएगा। तो 1 दिन GA में ही आपको खाली लगना नहीं है, ये गलती मत करना। बाकी भी सब्जेक्ट्स हैं, उनमें भी आपको मार्क्स लेके आने हैं, आपको क्लियर करना है, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से मैं बता रही हूँ, इस तरीके से कीजिए, ईजिली GA आपका कवर हो जाएगा। बस आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद जब आपके नोट्स बन जाए ना, नोट्स बनाने के बाद उसको आप रिवीजन कीजिए, ठीक है। आपने जैसे आज नोट्स बना लिए, ठीक है, आपने अफेयर्स क्लाउड की सबसे पहले मेंस जो है नोट्स बनाया आपने अफेयर्स क्लाउड से, देन आपने अडर 24/7 से कुछ न्यूज़ मिली आपने, वो भी आपने नोट्स में मेंशन कर दिया, ठीक है। उसके बाद स्टडी IQ मिला तो वो भी आपने नोट्स में मेंशन कर दिए। मेहनत तो है, लेकिन इसका फल भी मिलेगा आपको, ठीक है, क्योंकि काफ़ी अच्छी ट्रिक है ये, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको याद हो गया अब यहाँ से कुछ ना कुछ याद हो गया। अब नेक्स्ट डे आप उठोगे मॉर्निंग में, आप इन नोट्स को रिवाइज़ कीजिए, ठीक है। रिवाइज़ करने के बाद नेक्स्ट मंथ के नोट्स स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और साथ में जैसे आपको घूम रहे हो या थोड़ा टाइम आपने निकाला है फ्री, ठीक है, तो कानों में लगाओ लीड, ठीक है, ईयरफोन लगाओ और वीडियोस निकालो, ठीक है। यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस हैं, बैच 300 या फिर परचम क्लास में आपको सजेस्ट करूँगी, काफ़ी अच्छा पढ़ाती है वो मैम। तो वीडियोस देखिए, वीडियो से क्या होता है, जो आपने रिवाइज़ किया है ना वो अच्छे से याद हो जाएगा और आपको, ठीक है। तो ये चीज़ करनी है और इसी तरीके से आपको सारे मंथ कवर करने हैं आपको इन 30 दिनों में, ठीक है। तो आप ये लगा दीजिए आपके पास 4 मंथ के हैं, यानी कि 4 मंथ है आपके पास, आप 1 हफ्ता दीजिए नोट्स बनाने में, ठीक है। उसके बाद लग जाइए रिवीजन में, आप सीधा रिवीजन में, ठीक है। नोट्स से रिवीजन, वीडियोस कंटिन्यू देखते रहिए, बहुत अच्छे से आपका GA कवर हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से करते हो तो 100% मैं बोल रही हूँ आपको बहुत अच्छे मार्क्स आप GA में कवर कर सकते हो। बाकी आपकी मर्जी है, अगर आप ये इस तरीके से नहीं करना चाहते, ठीक है। अब देखते हैं हम डिस्क्रिप्टिव। सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, डिस्क्रिप्टिव सेक्शन को तो बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं कि क्या होगा, कर लेंगे एग्जाम में जाके जैसे करना होगा। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, सिर्फ डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि ये 50 नंबर का है। 50 नंबर पता है आपको कितने मायने रखते हैं, एक नंबर से बच्चे रह जाते हैं मेंस के एग्जाम, मेंस के कट ऑफ से। तो 50 तो बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव में आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्टिव में आपको बस इतना करना है, डेली आधा घंटा दीजिए टाइपिंग में। जिनकी स्पीड नहीं है, एग्ज़ाम में जाके प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत, तो टाइम दीजिए, आधा घंटा तो आप दीजिए, ठीक है, टाइपिंग के लिए। और साथ में जो लेटेस्ट जो आपके डिस्क्रिप्टिव सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट एसे एंड लेटर है, ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। मेरा जो है एक चैनल है फोकस RBI का ही टेलीग्राम चैनल पे, मैंने उसमें ऐसे और लेटर मेंशन किए हुए हैं, तो आप वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन के लिए आपको टाइपिंग आधा घंटा जरूर देनी है, ठीक है। और साथ में जो जो आपको टॉपिक मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं, आप एक बार उनको देख लेना, ठीक है, क्योंकि थोड़ी बहुत भी नॉलेज होती है तो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल ही ज़ीरो हो उस टॉपिक के बारे में तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, आप सोचने में ही रह जाओगे कि लिखना क्या है उसमें। तो जब तक हल्की फुल्की भी नॉलेज नहीं होगी आप नहीं लिख पाओगे। अब डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं कि कैसे करना है डिस्क्रिप्टिव में जो मेन चीज़ होती है वो होती है आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है आपको। दूसरा, आपको जो है पंक्चुएशन मार्क्स का ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरा, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करनी है। और चौथा, आपका जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड आपके जो है कीवर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन होता है कोई टीचर या एग्जामिनर चेक नहीं करता है, वो आपका कंप्यूटर बेस्ड एक सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर चेक करता है। तो सॉफ्टवेयर मेन ये चीज़ें देखता है, ठीक है, कि उसमें कीवर्ड्स उस जो भी टॉपिक है आपका, जैसे आपका वुमेन एम्पावरमेंट का हो गया, ठीक है, आपने लिख दिया उसके अंदर कुछ अलग ही, आप ग्लोबलाइजेशन आपने घुसा दिया उसके अंदर, तो वो चीज़ नहीं करनी है।
तो कीवर्ड्स आपको ऐसे रखने हैं कि हाँ भाई वुमेन एम्पावरमेंट से जो है वो रिलेट कर रहे हो। ग्रामेटिकल एरर नहीं करनी है, क्योंकि सॉफ्टवेयर कोई भी हो आप, तो सॉफ्टवेयर तो इजीली ग्रामेटिकल एरर तो सबसे पहले पकड़ेगा, तो ग्रामेटिकल आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, काफ़ी टीचर्स आपको बोलेंगे कि थोड़े कॉम्प्लिकेटेड से वर्ड यूज़ कीजिए, ठीक है, वो कैब थोड़ी टफ वाली कीजिए, उसकी ज़रूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी। ठीक है, वो कैब आप इजी वो कैब से भी कर सकते हैं, बस आपको ये जो गलतियाँ बताई हैं 4 ये नहीं करनी है बस आपको। वो कैब आप बिल्कुल सिंपल ऐसे अपनी सिंपल ईजी लैंग्वेज में जो है यूज़ कर सकते हैं, बस आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, पंक्चुएशन का याद रखना है, मेनली फुल स्टॉप का, काफ़ी बच्चे फुल स्टॉप भूल जाते हैं। ठीक है, ग्रामेटिकल एरर तो बिल्कुल नहीं करनी है आपको। कीवर्ड्स का ध्यान रखना है कि जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड आप लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो। ठीक है, तो ये थी सारी चीज़ SBI PO मेंस के लिए। बाकी आप ये स्ट्रैटेजी ज़रूर अपनाइए, 100% आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। ठीक है, अगर आप अपनाते हैं तो, बाकी इग्नोर करते हैं तो उसकी मैं तो कुछ बोल नहीं सकती हूँ। बाकी काफ़ी लोग तो अब ये सोच रहे होंगे कि हाँ भाई प्री का वेट करते हैं, प्री के रिजल्ट का उसके बाद देखेंगे। अब ये बताओ आप, अगर आपका प्री का एग्ज़ाम निकल जाता है, ठीक है, और आप इस चक्कर में हो कि रिजल्ट के बाद तैयारी करेंगे, क्या फ़ायदा हो जाएगा? उसके बाद भी तो आपके पास टाइम कम ही मिलेगा ना, कहाँ से प्रिपेयर कर पाओगे? कम से कम अभी आप तैयारी कर रहे हो, नहीं निकलता कोई बात नहीं, आगे भी एग्ज़ाम है उसके लिए प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी। ठीक है, लेकिन आपका निकल जाता है वहाँ तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा ना, तो अभी से कवर कीजिए ताकि आपको आगे के लिए प्रॉब्लम ना हो। तो ये था आज की वीडियो SBI PO मेंस की स्ट्रैटेजी के बारे में। बाकी और भी आपको कुछ डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। मेरा जो है एक टेलीग्राम चैनल भी है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मेंशन कर दिया उसका लिंक, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।